कुछ बयानात ऐसे आए जिससे ये तासुर दिया गया कि शायद मैं अपना रोल अदा नहीं सही कर रहा और मुझसे रब्ता किया गया। ये बिल्कुल सरासर गलत है कि मेरे से रब्ता किसी ने किया। जैसे मुझे लीडर ऑफ द अपोजिशन उमर अयूब साहब ने और असद कैसर साहब ने रब्ता किया, मैंने कुछ घंटे में उनको वापस रिस्पॉन्ड किया और फिर मैंने गवर्नमेंट को उनका मौक़िफ़ कन्वे कर दिया था और फिर गवर्नमेंट ने उनकी मीटिंग जो फैसिलिटेट करनी थी तो करने। तो अगर तो मेरे किसी भाई को एतराज़ है चेयरमैनशिप करूं तो मैं तो हाज़िर हूं। आप तो सारे बैठ जाएं और आप लोग भी, एक अच्छी रिलेशनशिप है सबकी, तो आप लोग ख़ुद भी ये चला सकते हैं। सो एक तो मैं ये कहना चाहता था, आज की मीटिंग कंडक्ट करूंगा, फिर जो आप लोगों का फ़ैसला होगा वो मेरे ऊपर बाइंडिंग होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आज का जो है हमें ये जो मीटिंग है ये इस प्रोसेस को आगे लेके जाएगी जिस पे पूरे पाकिस्तान की नज़र भी है कि एक खुश असलूबी से, नेक नियति से इस काम को सर अंजाम देने की कोशिश दोनों तरफ से हो रही है। और मैं उम्मीद रखता हूँ कि आज भी इस मीटिंग के बाद हम वही फॉर्मेट रखेंगे, एक जॉइंट प्रेस रिलीज़। और मैं तो ये भी सोचूंगा, क्योंकि बहुत से मीडिया के लोगों की सवालात होते जो वो करना चाहते हैं, और तो मैं तो ये सजेस्ट करूंगा कि इरफान सिद्दीकी साहब और साहबजादा साहब जो स्पोक्स पर्सन हैं दोनों साइड्स के, वो अगर बैठ के इनके सवालात के जवाब दे देंगे वही एक गार्डेड उसमें, तो वो शायद बेहतर हो जाएगा हम सब के लिए। सबको, दोनों साइडों को रिप्रेजेंट करते हैं और फॉर्मेट हम इसी तरह रखेंगे। हम भी गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे, फिर हम मीडिया को बुला लेंगे जो कि जॉइंट हमारी ये होगा और फिर सवालात हो जाएंगे। उमर अयूब साहब ने इन राइटिंग पेश किए और ना सिर्फ पेश किए बल्कि उन्होंने ये चार्टर ऑफ डिमांड्स पढ़ के सुनाए और इसके डिटेल में एक गुफ्तगू हुई जिसमें तकरीबन हर ऑनरेबल मेंबर ने दोनों साइड्स के इसमें हिस्सा लिया और रास्ता ढूंढने की कोशिश की कि बेहतर से बेहतर रास्ता कौन सा हो सकता है जिसमें जो तरीका निकाला जाए। यहाँ पे इन्होंने, अपोजिशन ने डिमांड की कि उनके लीडर से एक और मुलाकात का अरेंजमेंट किया जाए, जो गवर्नमेंट की साइड ने जिसको सराहा और उन्होंने कहा कि हम रास्ता बनाने की कोशिश करते हैं। और आज यही फ़ैसला हुआ है कि हम ब्रीफ आपको एक स्टेटमेंट देंगे। मुज़ाकरात ठीक सिमत में जा रहे हैं, इसमें कोई तशवीश किसी को नहीं होनी चाहिए और इंशाअल्लाह बेहतरी की तरफ जाएंगे। तो मैंने दो डिमांड्स दोनों गवर्नमेंट और अपोजिशन को पेश की थी, जिसमें मैंने इनको रिक्वेस्ट किया था कि चार्टर ऑफ इकॉनमी और टेररिज्म के ऊपर भी पूरे मुल्क को इकट्ठा होना है, इसके ऊपर भी कोई कमेटियाँ तश्कील दी जाएं जो कि इसके ऊपर भी साथ साथ काम करें, चूँकि ये पूरे पाकिस्तान के अवाम का मसला है। इसके ऊपर भी थोड़ी गुफ्तगू हुई और इंशाअल्लाह अगली मीटिंग में ये फ़ैसला होगा कि किस तरह लेके आगे चलना है। तो मैं गुजारिश करूँगा इरफान सिद्दीकी साहब से कि वो जॉइंट रिटन स्टेटमेंट जो है वो आपको पढ़ के सुनाएं। शुक्रिया जी। तीसरा इजलास पार्लियामेंट हाउस में मुनक़िद हुआ। तहरीक इंसाफ और अपोजिशन की तरफ से जनाब उमर अयूब ख़ान, जनाब अली अमीन गंडापुर, जनाब असद कैसर, साहबजादा हामिद रज़ा, सेनेटर अल्लामा नासिर अब्बास और जनाब सलमान अकरम राजा, और हुकूमती कमेटी की जानब से नायब वज़ीर आज़म जनाब मोहम्मद इसाक डार, सेनेटर इरफान सिद्दीकी, राना सनाउल्लाह खान,
जनाब राजा परवेज़ अशरफ, सैयद नवीद कमर, डॉक्टर फ़ारूक सत्तार, जनाब मोहम्मद एजाज़ उल हक, जनाब खालिद हुसैन मगसी और जनाब अब्दुल अलीम ख़ान ने शिरकत की। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा मोहम्मद इसहाक़ डार ने हमास और इसराइल के दरमियान जंग बंदी की तफसीलात से दोनों कमेटियों को आगाह किया। इस पर दोनों कमेटियों ने इत्मीनान का इज़हार करते हुए तवक्को ज़ाहिर की कि गज़ा के मज़लूम लोगों की आजमाइश के दिन ख़त्म होंगे। इजलास की सदारत स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने की। इजलास के आगाज़ के साथ ही अपोजिशन टीम के सरबराह जनाब उमर अयूब ख़ान ने अपनी कमेटी की तरफ से तहरीरी मुतालबात पर मुश्तमिल दस्तावेज़ स्पीकर सरदार अयाज सादिक के सुपुर्द की, जिसकी कापियाँ तमाम अरकान में तकसीम की गई। अपोजिशन कमेटी के सरबराह जनाब उमर अयूब ख़ान ने तहरीरी मुतालबात का मसवदा पढ़कर भी सुनाया। मुतालबात के हवाले से दोनों कमेटियों के अरकान ने अपना अपना मौक़िफ़ पेश किया। दोनों कमेटियों के दरमियान तय पाया कि हुकूमती कमेटी 7 वर्किंग दिनों के अंदर अपोजिशन के मुतालबात पर अपना बाज़ाब्ता तहरीरी मौक़िफ़ पेश करेगी। इस दौरान हुकूमती कमेटी में शामिल 7 जमातें अपनी अपनी क़यादत और वकला से मुशावरत और रहनुमाई लेकर इज्तिमाई मौक़िफ़ से अपनी कमेटी को आगाह करेंगी, जो फिर अपोजिशन कमेटी को उसके मुताबिक बताया जाएगा। अपोजिशन कमेटी ने कहा कि उन्हें अडयाला जेल में अपने लीडर जनाब इमरान खान से आज़ादाना माहौल में मुलाकात का मौका दिया जाए। हुकूमती कमेटी ने इसकी तायीद की। आइंदा इजलास की तारीख का ऐलान स्पीकर सरदार अयाज सादिक दोनों कमेटियों से मुशावरत के बाद करेंगे। दोनों कमेटियों ने स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक की कोशिशों को सराहा, उनका शुक्रिया अदा किया और उन पर अपने मुकम्मल एतमाद का इज़हार किया। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक और दीगर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस इस वक्त जारी है। आपको बताते चले कि हुकूमत और PTI की मुज़ाकराती कमेटियों के दरमियान मुज़ाकरात ख़त्म हो गए हैं और हुकूमत और PTI की मुज़ाकराती कमेटियों की मुलाकात खुशगवार माहौल में हुई है, ऐसा कहना है स्पीकर अयाज सादिक का। जबकि उमर अयूब ने चार्टर ऑफ डिमांड पढ़कर सुनाया है। और आपको ये भी बताते चलें कि कमेटियों के इजलास में गजा जंग बंदी का खैर मकदम भी किया गया है। अपोजिशन ने अपने लीडर से एक और मुलाकात करने का भी कहा है, उनकी जानिब से मुतालबा रखा गया है और खुशगवार माहौल में आज के मुज़ाकरात ख़त्म हुए हैं। हुकूमत और मुज़ाकरात का तीसरा दौर